आज किसी को मार के पाप कमाए या फिर से खाली हाथ आ गए? एक्सक्यूज मी, ऑर्डर आया है आपका। क्या आप ही कुएं की चुड़ैल चुड़ैल की मात्रा बेटा। हाँ, आपका ऑर्डर आया है। ये आपका एक रोस्टेड नवाब, तंदूरी बच्चा। अरे बटरी बच्चा बोला था। अब उसमें मैं क्या करूँ मैडम? और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम। हाँ ठीक है, उस बाल्टी से नीचे भेज दो। बेटा हम कब से इस कुएं में रह रहे हैं। शर्मा जी की बेटी अन्ना बल्ले को देखा है? 400 मासूमों को मारा है डायन ने। 3 हॉलीवुड पिक्चर कर चुकी है और अब इंडस्ट्री के सबसे सेक्सी सुपरस्टार तात्या बिच्चू को डेट कर रही है। सबसे बेकार किस्मत तो भाई इन बच्चों के होती है जिनके होली के जस्ट अगले दिन एग्जाम्स होते हैं। और स्कूल वाले भी इतने बेकार, एग्जाम्स के क्वेश्चन में भी यही पूछ रहे हैं, होली में आपका मजेदार समय कैसे बीता 400 शब्दों के निबंध में बताएं। भाई जो चीज तुमने आज तक खेलने नहीं दी उस पर कैसे निबंध लिखूं? और ये मैथ्स के पेपर में कब से निबंध आने लग गया? इतनी सी शर्म नहीं है स्कूल वालों को? ये क्वेश्चन पढ़ के क्लियरली ऐसा लग रहा है कि इसको टाइप करने के बाद टीचर्स लोग आपस में खूब ठहाके लगा के हंसे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के बाद ये लाफिंग इमोजी तो यहाँ ऐसे नहीं आ सकता। लॉन्डो के ग्रुप में जाके मैंने एक अलग सा डर महसूस करा। हाथ में पटाखे जला रहे ये लोग, और ऐसा भी नहीं कि जला के फेंक दिया और फिर वो जाके फूट जाएगा। इनको आखिरी सेकंड में फेंकना है कि हवा में फूटे वो। मेरे को ट्रेनिंग दे रहे थे ये लोग। पहले सुर्री छिल ले तो धीरे धीरे जलेगा वो, फिर जला। अब ये इतना धीरे धीरे जलेगा ना, लो शक्कर पारे खाओ। ये लोग बम उड़ा उड़ा के फोड़ रहे और रॉकेट जमीन पे जला दे रहे हैं। एक फटाका तरीके से नहीं जलाना है इनको। कुछ तो एक अलग ही चुल रहती है लॉन्डो में। ये लोग सारे फटाकों में से बारूद निकाल निकाल के इकट्ठा कर रहे हैं और वो बारूद जला रहे हैं। क्यों? दुकान वाले बारूद से फटाका बना के दे रहे तुमको, ये फटाके खोल के वापस बारूद जला रहे। मेरे गांव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा पढ़ा के सनकी हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th के लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज XP। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी ही कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। शबाक। पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। और बस 10 रुपए में इस बच्चे की जान बच सकती है। पहले तो ये कौन लेंडू बच्चा है जिसके 10 रुपए के चक्कर में जान खतरे में गई है? नहीं सर, इस बच्चे को कैंसर है। ये वीडियो देखिए। माधव को कैंसर है, बेचारा। आप उसकी मदद कर सकते हैं सिर्फ 10। अरे नहीं, ऐड आ गया। लखन को कैंसर है। अरे ये भीख मांगने लोगों के ऐड। 10 रुपए में मिल सकती है लखन को एक नई जिंदगी। अरे मेरा देगा इस गंजे को 10 रुपए। शक्ल देखो इसकी, क्या कुछ भी आता रहता है। लखन को, अबे हट। माधव को मिलेगी एक नई जिंदगी। प्लीज भाई साहब, माधव को बचा लीजिए। एक और चीज रहती है, जब तुम समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हो ना, तो वो बोट वाला तुमसे पूछता है कि तुम्हें पानी में जाना है क्या। तो अब यहाँ पे जिसको तैरना नहीं आता है वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि मुझे पूरे गोवा के एक्सपीरियंस लेने हैं। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं उतर गया समुद्र में। शुरुआत के 2.25 सेकंड तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर पानी मुझे नीचे खींचने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं बोट से भी दूर जा रहा हूँ धीरे धीरे। भैया 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 घंटा नहीं सुन रहा मेरी बात। मेरी इधर फटी पड़ी है, मैं कुछ भी चिल्ला रहा हूँ पानी में। भैया बीमारी है मुझे, ले लो ऊपर। भैया मैं माँ बनने वाला हूँ, ऊपर लो। उस समय कोई दूर से शार्क वार्क भी देख रहा होता ना तो उसे भी दया आ जाती। ओए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो बे? चलो ऊपर लो इसको, खा लूंगा वरना इसे। चलो बेटा ऊपर चढ़ो तो। हाँ चलो चलो। जैसे तैसे वो बोट वाले ने मेरे को ऊपर लिया। अरे भैया क्या बच्चे ऐसे चिल्ला रहे थे? स्विमिंग सिखा रहे थे तुमको? अच्छा, समुंदर में वो भी? तेरे को ड्राइविंग सिखाने का बोलता तो तू तो रॉकेट में बिठा देता मेरे को। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो अब मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोलेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, फिर वो लोग पीछे मेरा सैड से रोता हुआ क्लिप चला देंगे। भले मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी ऑटो चला के। ये रवि का बाप है, साला इतना गरीब है कि रवि 1 की 4 आने वाली टाफी भी बस 2 ही खरीद पाता है। ये देखकर फिर वो नेहा कक्कर रोएगी। दूर रह मुझसे, दूर रह मुझसे, बोला ना पास मत आसे, दूर रह।
ट्रिप के आखिरी में हमेशा एक बच्चा खो जाता है। सारे टीचर्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं कि अब वापस से सारे किले घूमने पड़ेंगे। सब बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं कि वो बच्चे को बच्चे पकड़ने वालों ने पकड़ लिया होगा, वो लोग उसके हाथ पैर काट के उससे भीख मंगवा रहे होंगे। टीचर सबको बोल रहे हैं बेटा पॉजिटिव सोचो, तो हम सोचने लगे उसे डॉलर्स में भीख मिल रही हो। और ये हाथ पैर काट के भीख मंगवाने का क्या लॉजिक है? जिनके ऑलरेडी कटे हुए उन्हें पकड़ लो, उन्हें तो पकड़ना भी आसान होगा, बस ऐसे गुल्लक जैसे उठा के वहां रखना है, पैसे उनमें आते रहेंगे। एक तो ये बच्चा घूमा भी पुराने किले के पास है, यहाँ शेर डकैत सब घूम रहे हैं, तो अब हम पीछे बैठ के पैसे लगा रहे हैं कि किसने पकड़ा होगा। पुलिस पास गए तो वो बोलते मिसिंग के 24 घंटे बाद लिखाती है रिपोर्ट, और 50 मेरे भी शेर पे, बढ़िया प्लेयर है। पर फिर पता चलता है डकैतों ने पकड़ा था उस बच्चे को, शेर ने तो पैसे खा रखे थे मैच हारने के। हम सबके पैसे डूब जाते हैं, तो फिर हम सब शेर के इंस्टाग्राम पे उसके बीवी बच्चों को गाली बकने लगते हैं। हमने रोड पे उसके पुतले जला दिए, नेट जियो पे उसका शो कैंसिल करवा दिया। कुछ लोग तो शेर को पाकिस्तान भेजने बोल रहे हैं, आधे लोग कंफ्यूज होकर शिखर धवन को गाली दे रहे हैं। और यही सब करते करते हमारी ट्रिप हो जाती है। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं बचपन के दिन याद आ गए भैया। कौन सा बचपन? पिछले जन्म में देखता था क्या? मुझे नहीं पता, आज ये मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं। तुम मंजिल की बात करते हो, लोग राहों में ही साथ छोड़ देते हैं। भैया आप फिर से सुबह सुबह पी रहे हो, आप मूव ऑन करो ना, आपका ब्रेकअप 2 साल पहले हुआ था। 2 साल आज भी 2 दिन जैसे लगते हैं, आज भी सोचता हूँ तो लगता है जस्ट अभी की बात है। ये मोहब्बत के हाथ। शॉन्टी भैया अभी की ही बात है। अब सॉरी, मेरा समय बहुत तेज चल रहा है, मेरी घड़ी की निप्पी टूट गई है। सुनो बच्चे, ये घड़ी तुम रख लो। देखो कितना तेज टाइम चल रहा है उसमें।